वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट जो करने आ रहे हैं वो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जैसे कि आपने थंबनेल में पहले ही देख लिया होगा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 17 sustainable goal are here in the worldwide area, because this is the maintaining of 2015, and the starting by the 2015 and this till 2030। तो ये क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? काफ़ी सारे स्टूडेंट है, चाहे ग्रेजुएशन हो आपकी, चाहे पीएचडी, ए टू जेड कोई सा भी हो, अगर आपको ये नहीं पता तो आपको बहुत कम पता होगा इसके बारे में। चलो मैं अभी ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं आवर वर्ल्ड को। वो किस तरह से करते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ओके, तो अगर हम देखा जाए यहाँ पर, सॉरी फॉर डिले, बट ओके, ये महात्मा गांधी जी said about that the sustainable development goal, yeah, this is the great earth the provide to the annual enough to satisfy every man need what not the every man greed। अर्थ जो है प्रोवाइड कर सकती है हर एक आदमी के मतलब कि सेटिस्फाई करती है हर एक व्यक्ति को, बट उसकी जो ग्रीड है, उसकी जो लालच, उसकी ग्रीड को कभी ज़िंदगी पूरा नहीं कर सकती है। इसी को देखते हुए एक गोल बनाया गया था जिसे कहते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो थे 2000 के अंदर डिक्लेयर किए गए थे, जो कि 2000 से लेकर 2015 तक थे। इसके अंदर हमें 8 गोल डिक्लेयर किए गए थे और 21 टारगेट थे और 60 इंडिकेटर इसके अंदर प्रोवाइड किए गए थे। ओके, तो इसके अंदर था ऐसा क्या, तो इसका जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर मतलब कि अपनी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अपनानी है। हम सभी देशों को साथ में मिलकर, सभी देश मतलब कि हर एक हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर अपनाई जाए और एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू इस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसे एक इनहेंस लेवल पे पहुँचाया जाए। ओके, चलो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, यहाँ से देयर आर 17 सस्टेनेबल गोल, 169 टारगेट हैं और 304 इंडिकेटर हैं जो कि स्टार्ट हुए थे 2015 टू 2030 के अंदर। ओके, 2030 तक ये 2030 तक ये चलेंगे। ओके, रनिंग में रहेंगे। अब मैं आपको बता दूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, द ग्लोबल गोल्स, द कलेक्शन 17 इंटरलिंकिंग ग्लोबल goals designed by blueprint achieve better and a more sustainable for future for all। ये एक मैन फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके बारे में। अभी एक वेट करना आप 1 सेकंड के लिए। ओके, सो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। इसके अंदर 2/3 ऑफ वाटर है एंड ये 1/3 ऑफ लैंड है एंड सो द 7 आर द कंटिनेंट, दे आर द 5 ऑफ द सी ओशियन। दिस इज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर इस चीज़ को बिल्कुल और मतलब कि सस्टेन करने की ज़रूरत के सस्टेन करने की इसमें बिल्कुल रिक्वायरमेंट थी। तो इसलिए यहाँ पर ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये फिनिश मिलेनियम डेवलपमेंट गोल तो अब यहाँ से ख़त्म कर दिए गए हैं, बट अब जो रनिंग में जो हैं ये हैं 2000 ये देयर आर 17 सस्टेनेबल गोल। ओके, अगर हम बात करते हैं 2015 के अंदर हुए थे, ये कौन यूनाइटेड जनरल असेंबली इंट्रोड्यूस अचीव बाय 2030। अभी आपने देखा होगा कि अभी आपने लंदन के अंदर अभी मीटिंग हुई थी जो कि मतलब सस्टेनेबल गोल से रिलेटेड थी, तो उसमें भी काफ़ी सारे रेजोल्यूशन लिए गए थे। ओके, दे आर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 2030, इसे एजेंडा भी बोलते हैं। ओके, एजेंडा 2030, ये आप कंफ्यूज मत होना कभी अगर आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जगह एजेंडा 2030 तो सेम है एजेंडा 2030। ये वर्ल्ड का मैप है, इस आप देख लीजिए। अंटार्कटिका है, ये आर्कटिक ओशन है, यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, ये क्या है, ये अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन, देखो ना इंडियन ओशन, ये इंडिया, हमारा इंडिया यहाँ पर है, इंडियन ओशन है, या साउथ अटलांटिक ओशन है। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं। आगे चल के आपको दिखाते हैं कौन कौन से सस्टेनेबल गोल हैं। 17, दे आर 17 सस्टेनेबल गोल। तो मैन जो है दे आर 17 एंड द फर्स्ट नो पॉवर्टी। इसके बारे में आपको शॉर्ट ट्रिक्स के बताने की कोशिश करूँगा। नंबर 1 है नो पॉवर्टी। मैं आपको यहाँ मैपिंग के थ्रू यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। मैं यहाँ मैपिंग है, इसके थ्रू मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। मैं सिर्फ अभी जस्ट अभी आपको सिर्फ वर्बली बता देता हूँ। ओके, विदाउट एनी किसी चीज़ के। ओके, ये जीरो हंगर। ओके, सेकंड थर्ड गोल गुड हेल्थ एंड द वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वलिटी, सस्टेनेबल सिटीज़,
responsible consumption and the production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and institution, partnership and achievement goal. So मैंने जैसे खत्म अब आपको बता देना चाहता हूँ. ओके ओके सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये वाले गोल. ओके सबसे पहले जो है नो पॉवर्टी. और इसका नो पॉवर्टी के अंदर मेन चीज़ अगर देखी जाए तो क्या है कि सस्टेनेबल गोल, मतलब कि हमें पूरे विश्व से जो पॉवर्टी है उसे हमें इरेडिकेट करना है, मतलब कि हमें पॉवर्टी को ख़त्म करने की कोशिश करनी है. ओके पॉवर्टी अगर ख़त्म हो जाती है, मतलब जो मार्जिनल सेक्शन है उन तक हमें जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं वहाँ तक हमें पहुँचाना है. ओके जीरो हंगर, मतलब कि जो भूखमरी के शिकार हैं, स्टारवेशन के शिकार हैं काफ़ी सारे, मतलब कि अगर आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट जो रिलायबल हैं काफ़ी सारे लोग फार्मर, मतलब कि काफ़ी सारे लोग मतलब कि कुछ मतलब कोई भी $1 से भी नीचे की काफ़ी जनसंख्या, मतलब पॉपुलेशन स्टेबलाइज करती है इन अ वर्ल्ड. तो उससे भी हमें हंगर जो है जीरो हंगर, उससे भी हमें डेवलप करना है. ओके गुड हेल्थ एंड वेलबींग. आपको यहाँ पर गुड हेल्थ, मतलब गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अगर हम यहाँ पर लोगों को उनकी बेसिक प्रोवाइड करवा देते हैं तो उनकी हेल्थ का इशू नहीं रहेगा. इशू उनकी हेल्थ का बिल्कुल कम रहेगा, उनका हॉस्पिटल्स का खर्चा काफ़ी कम रहेगा. ओके क्वालिटी एजुकेशन, ये मेन फैक्टर है. अगर आपने किसी भी स्टूडेंट या किसी भी पॉपुलेशन को अगर आपने क्वालिटी एजुकेशन अगर प्रोवाइड कर दी तो किसी ऊपर वो रिलायबल नहीं लेगा. अपना वो कुछ ना कुछ इसके अंदर मतलब कि उसका अपने एक इकोनॉमी के अंदर अपना वो एक कंट्रीब्यूट कर सकता है आगे चल कर. जेंडर इक्वलिटी, ये मेन फैक्टर है. जेंडर इक्वलिटी जो है ये मेन फैक्टर क्यों बता रहा हूँ मैं इसके अंदर, क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है, राइट टू इक्वलिटी हमारा आर्टिकल 14 भी कहता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 14 है. बट अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी मतलब कि एक मैन एक और में एक गर्ल वुमेन एंड मैन को साथ में लेकर चलने के लिए वर्क किया गया है. ओके तो ये भी आप देख लीजिएगा. और जो कि हमारा DPS के अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है. क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होगा ही तो इसलिए हमारा जो हमारे इंसाइड प्रॉब्लम है वो हमारी वीकनेस वगैरह जो है ख़त्म हो जाएगी. होगा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. हम कब तक अपने रिसोर्सेज पे रिलायबल रहेंगे ये बताओ पहले. जैसे कि कोयल है, नेचुरल पेट्रोलियम गैस है, ये कहाँ तक हम इसके ऊपर रिलायबल रहेंगे. तो हमें अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी को क्लीन एनर्जी की और हमें ओरिजिनेट करना है. डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें अपने आप को डिसेंट वर्क करना है, मतलब कि एक इनोवेशन आइडिया लेकर हमें आना है अपनी इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप देने के लिए. कि रिड्यूस इनइक्वलिटी, यहाँ पर वो जो बताया गया था इक्वलिटी के ऊपर है. यहाँ रिड्यूस इनइक्वलिटी मतलब कि एक होता है इक्विटी, मतलब इक्विटी इक्वलिटी एंड इक्विवेलेंट, मतलब कि आपको तीनों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है कि तीनों को एक साथ, जैसे कि आप मैच देखने कहीं गए हैं. ओके वहाँ पर एक बाउंड्री लाइन है, आप वहाँ पर एक मतलब पैसे वाले हैं तो आपने अच्छी टिकट खरीद कर देख लिया, मगर आपके पैसे नहीं तो आप नीचे रहेंगे. तो इस तरह से आप देखते हैं तो इनइक्वलिटी को, जो हमारी सोशल स्टिग्मा जो है इनइक्वलिटीज़ का, उसे हमें रिड्यूस करना है. ओके सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. सस्टेनेबल सिटीज़ मतलब अपनी सिटीज़ को इस तरह सस्टेन करना है हमें कि मतलब किसी जो हमारा गोल्स है उसे हमारे बिल्कुल इसे अवॉइड नहीं करना, उसके हमें साथ में लेकर चलना है. ओके रिस्पॉन्सिबिलिटी कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, आपके पास ऐसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं एंड यू कैन बाय एनीथिंग बट you have not to use this basic amenities, so you can't to be deserve on that particular item. Why? Because this is a consumption. मतलब इसमें पहले कहा था मैं, पहली लाइन में भी ग्रीड है, तो वहाँ तुम्हें ग्रीड है, अपनी ग्रीड को बिल्कुल कम कर दीजिए. जो आपको रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंजप्शन करना है आपको. ओके क्लाइमेट एक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लाइमेट एक्शन मतलब कि आप देख रहे होंगे ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी एमिशन हो रही है, मतलब कि काफ़ी प्रोड्यूस हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि जो आर्कटिक ब्लू डॉट्स हैं वो सब वहाँ से बिल्कुल मिटिगेट हो रहे हैं. एंड एवरी ईयर जो डिक्रीज़ हो रहा है उसका, मतलब कि जो उसमें आइसबर्ग है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं. एंड काफ़ी आने वाले टाइम में काफ़ी उसमें काफ़ी मतलब कि सिचुएशन का सामना कर सकता है.
ओके, लाइफ बिलो वाटर, जो कि अब हम देखते हैं कि ट्रोलिंग वगैरह देखी होगी आपने, जो समुद्र के किनारे ट्रोलिंग लेके चलते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा अभी हाल ही में श्रीलंका के कुछ मछुआरों को सॉरी, जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं उन्हें श्रीलंका आर्मी ने से कैप्चर कर लिया है। क्यों? उन्हें हमें क्या है, हमें लाइफ इज़ द बिलो वाटर, हमें उनको भी सेविंग करना है। हमें उनकी लाइफ, हमें जो बिलो जो लाइफ जो समुद्र के अंदर जीवन है उसे भी हमें सस्टेन करके चलना है। ओके, लाइफ ऑन लैंड, जो लैंड के ऊपर लाइफ है, फ्लोरा एंड फ्लोरा है, एंड साइट्स है, अपेंडिक्स है, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन सबको भी हमें देख कर हमें चलना है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, हमें अपने इंस्टीट्यूशन को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि हमें उसका जो भी रिजोल्यूशन होता है, जो भी उससे एनी कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसे किस तरह से रिजोल्व करना है, वो सब देखना है। पार्टनरशिप एंड फॉर द गोल, हमें पूरे विश्व में साथ में कोऑर्डिनेशन लेकर चलना है, और जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे इनिशिएटिव स्टार्ट करा है उसे किस तरह से फुलफिल करना है। तो अगर मैं आपको बता दूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक्स को बतानी है मुझे आपको, तो शॉर्ट ट्रिक्स में आपकी ये है कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर। सबसे पहले आप याद ये करना है कि आपको पॉवर्टी मतलब कि कोई गरीब आदमी है इस तरह से, एंड फिर वो भूखा भी है। अब भूखे आदमी को अगर हम मतलब हेल्थ या मतलब उससे अच्छी हम हेल्थ प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो क्या है कि वो एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, उसका माइंड इतना अच्छा वॉश हो जाएगा कि वो अपनी एजुकेशन को अच्छा कर सकता है। ठीक है ना? जब वो अच्छा कर देगा एजुकेशन को, तो फिर वो सोचेगा ये भेदभाव में ये नहीं करना है, तो भेदभाव वो नहीं करेगा। मतलब कि मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ में कभी भेदभाव नहीं करेगा। जब स्कूल जाएगा तो भाई उसे सफाई निकले, पानी वगैरह भी चाहिए, क्लीन वाटर। फिर वो देखेगा कि हमारे स्कूल में कोयल से आने वाली बिजली है, तो हमें इसे अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी के ऊपर हमें इसके ऊपर हमें रिलायबल नहीं लेकर हमें इसे अफोर्ड करना है क्लीन एनर्जी को। फिर वो देखेगा कि ये तो हो रहा है, मतलब इसकी ग्रोथ कहाँ से हो रही है, ग्रोथ देखेगा। और मैं यहाँ से बताऊँ, आई नो, ऐसा याद कर लो, ये 9 नंबर पर है, तो आई नो मतलब इनोवेशन, आई नो मतलब इनोवेशन टेक्नोलॉजी हो रही है, रिड्यूस इनइक्वालिटी हो रही है। ओके, तो इनइक्वालिटी को हमें ख़त्म करना है। अगर हम 10 रुपये हैं, मतलब कि ये से याद करना है साहब, रिड्यूस इनइक्वालिटी मतलब कि अमीर और गरीब का, अगर 10 रुपये अमीर के पास है, 1 रुपया किसके पास है, गरीब के पास है, तो 10 में से 0 हटा दो, तो मतलब कि एक अमीर गरीब के पास होगा। जस्ट द फ्रेंकली ये आप याद करना है। ओके, सस्टेनेबल सिटीज़ ये आपको याद कर लेनी है। और 12th का ये है कंजप्शन प्रोडक्शन। ओके, लाइफ एंड क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, अदर पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, एंड से पार्टनरशिप फॉर द गोल। ये आपको सब याद कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ओके, थैंक यू।